ओम शांति। हम सुन रहे हैं आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की अनमोल अनुभवी यादें, जो हम सब ब्रह्मावत्सों को हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। कल के एपिसोड में हमने सुना था कि जैसे मोहिनी बहन बता रहे थे कि अचानक दादी को कहीं सेवा स्थान पर सेवा केंद्र से बाहर जाना होता था, तो पीछे से छोटी सी उम्र ही भले थी, लेकिन दादी जी सबको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती थी। इसलिए दादी ने कहा, मैं जा रही हूँ, अगर क्लास वाले आएंगे तो आप क्लास करा लेना। और मोहिनी बहन ने पूछा कि दादी मैं तो बहुत छोटी हूँ, क्लास वाले तो इतने अनुभवी बड़ी उम्र के हैं, मैं कैसे उनको क्लास करा सकती हूँ। तो देखिए दादी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। दादी ने कहा, तुम बाबा को याद करके उस सीट पे बैठो, करन करावनहार बाबा तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। बस जैसे इंजेक्शन लगा देते हैं ना, तो इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो दादी जी के कहे हुए ये शब्द और दी हुई बाबा के साथ की स्मृति ऐसी क्लास कराते थे जो उमंग आ जाता था और बल मिलता था कार्य करते हुए। और निश्चित रूप से ही हर कोई मेरे छोटे शरीर को नहीं देखता था, हर कोई अनुभव करता था आज की बाबा की मुरली कितनी अच्छी है। और ऐसे ही धीरे धीरे मुझे चांस देकर मेरे अंदर, मोहिनी बहन बता रहे हैं कि दादी जी ने मेरा संकोच ही निकाल दिया। कई बार मुरली सुनाते या कोई भाषण आदि करते समय कई भाई बहन, दादी तो नहीं होते थे, तो भाई बहन उन्हीं से प्रश्न पूछते थे। अब जब प्रश्न पूछते थे तो प्रश्न का उत्तर तो नहीं आता था, तो बहुत प्यार से वो कहती थी, सारी बातें थोड़ी मैं एक दिन में सुना दूंगी, आज जितना सुनाया पहले वो धारण करें, बाकी का कल बताऊंगी। और शाम को जब दादी जी आते थे तो मोहिनी बहन दादी से पूछती थी कि ये मुझसे प्रश्न पूछा है, अब आप ही बताओ मुझे इसका क्या उत्तर दूं। और दादी जी सारे उत्तर समझाती थी। अगले दिन वो क्लास में आए हुए भाई बहनों को सारे उत्तर स्पष्ट समझाती थी। तो जैसे दादी जी ज्ञान और योग में खुद निपुण प्रवीण थी, ऐसे ही दादी जी ने अपने साथ रहने वाले सभी साथी बहनों और भाइयों को भी बाबा की मुरली के प्रति, ज्ञान योग के प्रति बहुत भावना बिठाकर आगे बढ़ाया। बच्चों की तरह छोटी छोटी बात समझाकर प्यार करती थी। ये सिखाती थी कि बाबा करन करावनहार करा रहा है। प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब दादी जी के ऊपर संपूर्ण यज्ञ की जिम्मेवारी आ गई थी, तो जैसे बड़ी दीदी और दादी दोनों ने जैसे साथ रहकर, कैसे मोहिनी बहन बता रहे हैं, मुझे सारा प्रशासन सिखाया। छोटी से छोटी बात भी कैसे इसको मैनेज करना है, आपसे बड़े हैं उनको सीधा ना नहीं करना, अधिकार के अभिमान में नहीं रहना, छोटी छोटी बातें व्यवहारिक रूप से सिखाते थे। भले आप डिपार्टमेंट के हेड हो, लेकिन आप सेवाधारी हो, ये मत भूलना। छोटी सी बात है, लेकिन आप देखिए यही चीज अभिमान में ले आती, अहंकार में ले आती है। दादी जी इसी का बैलेंस रखना सिखाती थी। ऐसे ही जैसे मम्मा को हम सुनते थे, मम्मा मुरली की दीवानी, सरस्वती ज्ञान की वीणा वादिनी। आप सोचिए मुरली कई बार पूरे दिन में पढ़ती थी। ऐसे ही बात मोहिनी बहन बता रहे हैं, मैंने दादी जी के जीवन में भी देखी। दादी रोज सुबह क्लास में जाने से पहले मुरली पढ़ती थी, अच्छी तरह से पेंसिल लेकर अंडरलाइन करते हुए, मंथन करते हुए, बाबा ने आज ये बात क्यों बोली, क्या भाव है बाबा का, कैच करती थी प्लेन बुद्धि होकर। ऐसे ही शाम को भी चाय पीने से पहले या चाय पीने के बाद आप आसपास समय देखकर फिर मुरली अवश्य पढ़ती थी। और कितनी भी देर हो जाए, रात को जब कमरे में जाती थी तो मुरली पढ़े बिना वो बिस्तर पर पहुंचकर सो जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाबा की मुरली से दादी का इतना जिगरी प्यार था। कभी कभी हम कह भी देते थे, दादी 11 बज गए हैं, लेट हो गया है, छोड़ देते हैं, सुबह तो आप पढ़ते ही हैं। तो कहते थे, नहीं, अंतमति सुगति, मुझे रात को भी महावाक्य पढ़कर ही सोने हैं, तो मैं बाबा की याद में ही रहूंगी। कई बार आसपास बैठी बहनें कह देती थी, दादी क्या आप मन मन में पढ़ रहे हो, थोड़ा जोर से पढ़ो, हम भी सुन लेंगे। तो दादी कभी नहीं कहती थी मेरा पर्सनल टाइम है, तुम पढ़ लो। नहीं, दादी तुरंत कहती थी, अच्छा सुनोगे, चलो मैं सुनाती।
माना बिना इंटरेस्ट के जबरदस्ती थोपना नहीं, लेकिन अगर कोई इच्छा जाहिर कर रहा है तो बड़े प्यार से दादी जी पढ़कर मुरली को सुनाती थी, चाहे रात के 11 साढ़े 11 क्यों ना बन जाए। ऐसी क्लास में भी मुरली सुनाते समय दादी मुरली में कोई भी एडिशन नहीं करती थी। मान लीजिए कोई उदाहरण बीच में सुना दिया, किसी व्यक्ति की कही हुई बात सुना दी, कोई ऐसी वाक्यांश सुना दिया बीच में, नहीं, मुरली की मर्यादा पूरी बनाए रखती थी, ज्यों की त्यों। जिस भाव से बाबा ने हम बच्चों को जो शब्द प्रयोग करके बोले हैं, दादी वही के वही मुरली सुनाती थी, चाहे धारणा की चाहे सेवा की कोई भी पॉइंट हो। दादी जी उसमें अपनी मन मत मिक्स नहीं करती थी, इसीलिए दादी जी से सुनी हुई मुरली एकदम हर एक के दिल में छप जाती थी। जब कभी दादी हॉस्पिटल आदि भी जाती थी, कभी चेकअप कराने के लिए या कभी कारणे अकारणे एडमिट भी होना पड़ता था, तो दादी जी से सेवा साथी बहनें जो साथ में होती थी तो वो पूछती थी, दादी आपको समाचार सुनाए हम, आप समाचार सुनेंगे? तो दादी कहती थी नहीं, मुझे नहीं सुनना कोई समाचार। अच्छा, फिर कहते थे अच्छा दादी आपको मुरली सुनाएं? तो तुरंत कहती थी हाँ बैठो मुरली सुनाओ। तो मुरली के प्रति जैसे इतना रिगार्ड था कि कभी भी कह दो मुरली जरूर सुनाएंगे। और दादी जी का हर एक के प्रति जैसे बहुत सम दृष्टिकोण था। कभी भी कोई नहीं भी आता था तो भी उसको बुलाकर भी कहती थी आज मुरली में वो दिखाई नहीं दिया, शायद बिजी होगा, उसको कहो दादी याद कर रहे थे। ऐसे नहीं वो क्यों नहीं आया, सो रहा होगा, कभी कोई व्यंग नहीं रचती थी, किसी प्रकार का कोई टोंट नहीं मारते थे। और इतने प्यार से दादी सुनती भी थी। कभी कोई छोटा व्यक्ति भी मुरली सुना रहा, छोटा इसका अर्थ है कि कोई ज्ञान में नया भी होगा, अनुभव नहीं भी होगा, लेकिन अगर वो मुरली सुना रहा है तो दादी समझती थी इंस्ट्रूमेंट छोटा है, सुना तो बाबा रहा है। तो जैसे दादी के दोनों ही तरफ में हमेशा दृष्टि की समानता दिखाई पड़ती थी, हमेशा बुद्धि में ध्यान में बाबा रहता था, बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं। ना उनकी बुद्धि में कोई चीज, ना कोई वस्तु, वैभव, हर व्यक्ति हर एक से जैसे लगाव मुक्त। और दादी जी का जीवन तो जैसे त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा से संपन्न था। दादी हमेशा कहती थी सिंपल रहो लेकिन सैंपल बनो। माना जीवन को सिंपल है कह के गुजारो मत, करने का लक्ष्य, करने का जब मौका आए तो बढ़िया से बढ़िया और श्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन जब जीवन जीने का समय आए तो जो मिले उसको प्रभु प्रसाद समझकर साधारण रीति भी स्वीकार करो। कभी भी दादी तड़क भड़क ऐसा पसंद नहीं करती, खूब जैसे दिखावे वाला चमक धमक वाली चीजें हों। दादी हमेशा याद रखती थी कि सादा जीवन उच्च विचार है। दादी जी को हमेशा ये बात बुद्धि में रखती थी कि मुझे अनेक आत्माओं को प्रेरणा देनी है, इसलिए ना ही खुद ऐसा तड़क भड़क पसंद करती थी और ना ही किसी और को करने देती थी। अगर कोई ऐसा कुछ पहन कर आ जाता था, मान लीजिए कोई फैशनेबल चीज, कुछ ऐसा जो अट्रैक्ट करे, दूसरों को खींचे, तो दादी तुरंत कहती थी जाओ अभी जाकर बदल कर आओ। मर्यादा पुरुषोत्तम हो ना, तो मर्यादा में रहना चाहिए। बहुत प्यार से समझाती थी। और दूसरे ही पल में कभी उसका वर्णन किसी और से कर रही हो, देखो ये ऐसा पहनकर आई, मैंने ऐसा समझा, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा की बच्ची होने के नाते से दादी स्वयं भी मर्यादा में रहती थी और सबको मर्यादा पूर्ण जीवन सिखाती थी। वो कहती थी हम भले बहुत ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हमारा उठना, बैठना, पहनना, बोलना ना ही बहुत ऊंचा होना चाहिए, माना खूब टॉप क्लास नहीं, और ना ही बहुत नीचे साधारण होना चाहिए। हमें सामान्य रहना चाहिए, क्योंकि जितना बैलेंस रखेंगे उतना ब्लेसिंग मिलेगी। ये दादी जी के जीवन की जैसे एक मंत्र के रूप में धारणाएं थी। कई बार हम कहते थे, दादी आपके मोहिनी बहन बता रहे हैं, क्योंकि हम संग रहते थे तो इनके निवास स्थान पर भी साथ में कमरे में आसपास ही रहना होता था, तो कभी बता लेते थे कि दादी इतने वर्ष हो गए, आपका जैसे बाथरूम इतना पुराना हो गया है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, कुछ नया बना लेते हैं तोड़कर। तो दादी कहती थी नहीं,
कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है, पानी ठीक आ रहा है, जगह भी बिल्कुल ठीक है, नलके भी बिल्कुल ठीक है, साफ भी बिल्कुल रहता है, तो क्या जरूरत है इसको ठीक करने की। माना जैसे अपडेट वर्जन कुछ चीज लगाई जाए, कहती थी नहीं। दादी का हमेशा लक्ष्य रहता था, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे। इसलिए दादी ने आज तक भी, माना अंतिम समय तक भी, कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो दूसरों के लिए ठीक ना हो। माना दूसरा उंगली उठा सके, कहे अच्छा दादी ऐसा करते हैं, कहने की मार्जिन ही ना हो, ऐसा दादी लक्ष्य रखती थी। दादी ने वो कर्तव्य करे जिसका सभी सहज अनुकरण कर सके। माना कोई और भी उसको फॉलो करे तो उनको भी कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो। ऐसी परम पवित्र आत्मा थी दादी जी। आज तक दुनिया में ऐसी आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि दादी के संकल्प में भी नकारात्मक भाव नहीं था। संकल्प में नकारात्मक भाव का अर्थ है किसी की गलती देख कर भी दादी ऐसे डिक्लेयर कर रही हो, या सबको वर्णन कर रही हो, या अनाउंसमेंट कर रही हो। सीट है दादी के पास, माइक है दादी के पास, इतनी सभा के बीच में बोलने का मौका है, लेकिन उस मौके में भी दादी ने हमेशा महावाक्य उच्चारण करे, हर आत्मा की विशेषता भर भर कर उच्चारण करी, कभी भी किसी की कमी का कभी भी वर्णन नहीं किया। ऐसा भी नहीं था कि किसी की गलती देखकर दादी समझाती नहीं थी, लेकिन दादी के मन में कभी किसी के लिए नकारात्मक भाव नहीं था। कभी कोई इशारा देना भी होता था तो अलग से बुलाकर उसको ध्यान खिंचवाती थी, और ध्यान खिंचवाकर वहां से चली जाती थी, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करोगे ठीक रहेगा, और उसके बाद पल में भूल जाती थी। अच्छा, लौट कर आई और वो व्यक्ति फिर से दिख गया तो उस व्यक्ति से ऐसे बात कर रही होती थी जैसे कुछ उसने किया ही नहीं है, और ही उसका हाथ पकड़कर कहती थी चलो चलो अभी चलकर ये करते हैं, खाना खाते हैं, ऐसा करते हैं। तो कई बार आसपास रहने वाले जो साथी, सेवा साथी बहनें भाई होते थे, तो वो देखते थे अभी तो दादी ने इनको इशारा दिया था और अभी दादी इससे बहल कर बात कर रही है। साथ ले जाती, कभी रसोई घर घुमा रहे हैं, कभी किचन में खाने के लिए ले जा रहे हैं, तो दादी का इशारा भी जैसे इशारा नहीं लगता था, ऐसा लगता था उन्नति है, प्यार है, जो हमें इतनी सी कमी भी देखी नहीं जा रही है, वो हमें उसमें भी संपूर्ण बनाना चाहती हैं। तो कई बार अपनी मोहिनी बहन खुद ही प्यार से ऐसे दादी से पूछ लेते थे, दादी इस व्यक्ति ने तो ऐसा ऐसा किया था ना, तो अभी आप इसको ऐसे बहला रहे हो तो इसको कैसे मालूम पड़ेगा। तो दादी कहती थी क्या किया, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं है। मतलब शिक्षा दी, शिक्षा देते समय वो स्वरूप बनी, माँ बनकर उसके भले के लिए समझाया और 1 सेकंड में न्यारी हो गई, और ऐसा कहती थी मुझे याद ही नहीं है। तो कई बार तो वो सोचती थी दादी कह तो देती है पर मुझे तो सारा याद है, मेरे तो अंदर सब चल रहा है कि इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। लेकिन दादी के संकल्प मात्र भी ऐसी कोई भावना नहीं होती थी कि ये व्यक्ति ऐसा है, और ऐसा अपने आप को निर्मल रखना, निश्चल रखना, किसी प्रकार की कोई भावनाएं नकारात्मक रूप से अपने अंदर ना रखना, ये बहुत बड़ी कमाल दादी जी के जीवन से दिखाई पड़ती थी। कभी दादी को किसी को उल्हना दिया हो दादी ने, ऐसा हमने नहीं देखा, क्योंकि मतलब मान लीजिए दादी इतने प्यार से हर चीज समझा रही हैं और कोई कह दे दादी आपने मुझे बताया क्यों नहीं, कभी नहीं। दादी हर चीज समय पर जिसको बतानी होती है बताती थी, और जिसको नहीं बतानी होती थी उसके मन में आता भी नहीं था कि दादी ने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि दादी का बताना और न बताना दोनों के प्रति जो भाव था वो शुभ था, छिपाने का भाव नहीं था। कभी भी कोई व्यक्ति आया मान लीजिए दादी से बात करने के लिए, तो मोहिनी बहन बता रही है मैंने नहीं देखा अपने जीवन में कि दादी ने कहा हो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना, या ये कोई टाइम है आने का, नहीं। हाँ, जब कभी क्लास करा रही होती थी या मान लीजिए भोजन बनाने के निमित्त कोई भाई आता ही था तो कहता था दादी आज मैंने ये कढ़ी बनाई है तो ये चख कर बताएंगे आप ठीक है नहीं है, क्योंकि बिना चेकिंग के इतने सारे भाई बहन खाएं और सबके संकल्प चलें।
तो दादी जी क्लास में भी कभी बहुत, क्योंकि परिवार ही था ना आपस में, तो बहुत प्यार से दादी क्लास रोक कर भी बोलती थी, देखो ये भोजन वाले को आगे भोजन परोसना है ना, लेट ना हो जाए, तो आप सबकी छुट्टी हो तो क्या मैं ये भोजन चख कर इसको संतुष्ट कर दूं, फिर मैं इसको भेज देती हूँ। तो आप सोचिए इतनी बड़ी दादी और परमिशन ले, और जबकि अपनी ड्यूटी प्ले कर रही हैं वो, तो बहुत प्यार से दादी उनके भोजन को चखती थी। कोई करेक्शन होता था, प्यार से नमक वगैरह कुछ होता था तो बताती थी, अच्छी होती थी प्रशंसा करती थी, फिर कहती थी अच्छा देखो इसको बनाना है ना, मैं अगर अभी नहीं देखूंगी तो भोजन पर और लेट हो जाएगा। तो दादी को सदा जैसे कोई किसी का इंतजार ना करे, किसी को किसी के लिए वेट करके और लोगों का सारी दिनचर्या डिस्टर्ब ना हो, ये दादी जी बहुत ध्यान रखती थी। तो बाबा के नियम और धारणाओं पर इतनी पक्की होकर चलती थी, और पारिवारिक भाषण देने में दादी जी का नंबर 1 वो भाव सदा हर आत्मा को प्रतीत होता था। सारा दिन दादी जैसे योग युक्त अवस्था में रहती थी, जबकि ऐसा नहीं कि कोई काम धंधा छोड़कर सिर्फ योग ही लगा रही है, नहीं, सारा दिन पत्रों का लेखन, आप सोचिए कोई सवाल जवाब आदि आते थे उसको देखना, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, टीचर्स आती थी, भाई बहनों का मिलना, सारे कारोबार में व्यस्त होती थी। लेकिन दादी ऐसा भी नहीं कारोबार करते आदेश दे दिया फलाने व्यक्ति इधर आओ तुम ये कर लो, ये तुम ये कर लो, नहीं, आदेश नहीं देती थी, कभी पूछती थी अच्छा तुम ये कर लोगे, अच्छा अगर मैं ये करूं आप तब तक ये कर लोगे। मुख्य प्रशासिका के सीट पर स्थित होकर भी जैसा बताया दादी निर्माण रही, निमित्त भाव दादी ने कभी नहीं छोड़ा, और आदेश देकर चली जाएं ऐसा नहीं, साथ रहती थी। कई बार बहनें बोल देती थी दादी आपने बता दिया ना हमें, अब आप चले जाओ हम कर लेंगे। दादी कहती थी अच्छा आप सेवा करोगी और मैं सो जाऊं, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। मना ऐसी जुड़ी रहती थी सभी के साथ, चाहे सेवा में चाहे सेवा साथियों के साथ। तो जैसे दादी को बाबा हर कर्म में कितना परफेक्टली यूज करते थे, जो दादी खुद कहती थी बच्चे सेवा करेंगे तो दादी को नींद नहीं आएगी। अच्छा अगर मैं सो भी गई ना, और देखिए बाबा देखिए हर बात में कैसे दादी याद रखती थी, कहती थी अगर मैं सो भी गई ना और बच्चे सेवा कर रहे हैं तो बाबा मुझे सोने ही नहीं देगा। बाबा को सामने रखते थे, कहते थे जाओ बच्ची जाकर बच्चे सेवा कर रहे हैं, आप सिर्फ जाकर बैठोगी ना, भले मत करो कुछ, क्योंकि दादी करे तो बच्चों को भी शोभा नहीं देता, बच्चे तो बहुत उमंग से करते थे। लेकिन कहती थी बाबा मुझे कहते हैं बच्ची वहां जाकर बैठे रहो, आप बैठे भी रहोगे ना तो बैठे बैठे भी बच्चों का उमंग उत्साह दिलाओगे। फिर दादी सेवा करते करते कभी लंबा समय हो जाता था तो अपने हाथों से हरेक के मुख में टोली खिलाती थी, ऐसे ही नहीं छोड़कर चली जाती थी। जब उन दिनों की बात है, ओम शांति भवन बन रहा था और ओम शांति भवन के सामने जंगल ही जंगल था, छोटी छोटी पहाड़ियां थी और पत्थर तोड़े जाते थे। रात में भी कई भाई बहन सेवा पर सेवारत रहते थे। ऐसे में दादी उन सेवाधारियों के अंदर कैसे हिम्मत भरती थी, बाबा का भवन बन रहा है उस भवन के प्रति क्या भावना बैठाती थी, ये हम अगले भाग में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।